हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एडवोकेट अंकुर गोयल है और आपका स्टडी लॉ लीगली में स्वागत है। यहाँ पर हम सारे टॉपिक्स को, आपके जो भी टॉपिक्स आपके एलएलबी में कवर होता है, सेमेस्टर वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको हम कवर करेंगे अपनी इस सीरीज में। तो अगर आपको एग्जाम अपना पास करना है एलएलबी का, किसी भी सेमेस्टर का, किसी भी टॉपिक का, तो आप इस टॉपिक आप मेरे चैनल पर आकर प्लेलिस्ट में जाकर वो टॉपिक सर्च कीजिए। उसके ऊपर आपको इंपॉर्टेंट 20 या 30 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बस आपको वही याद करने हैं और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो हम इसमें बहुत ब्रॉडली नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत ब्रीफली शॉर्टली डिस्कस करेंगे कि आपको वो क्वेश्चन समझ आ जाए कि उसमें बेसिकली राइटर क्या बोल रहा है, क्या उसमें हमें लिखना है और कैसे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आज हम पढ़ रहे हैं एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर ज्यूरिस्प्रूडेंस। हाँ, पहली बात तो इसको आप जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ऑल ओवर इंडिया। चाहे आप बेशक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आप एलएलबी कर रहे हैं, या फिर सीसीएसयू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में कर रहे हैं, या फिर इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके, इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस ऑफ एवरी कॉलेज, एवरी यूनिवर्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ज्यूरिस्प्रूडेंस और हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, ज्यूरिस्प्रूडेंस 1। इसमें दो होते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस 1 एंड 2। आज हम ज्यूरिस्प्रूडेंस 1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारे ज्यूरिस्ट के बारे में, और आपका जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसका मतलब क्या है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि सैलमन ने कहा है कि जो आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो एक साइंस है सिविल लॉ का। ऐसे ही होलैंड ने कहा है कि जो आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो आपका एक फॉर्मल साइंस है पॉजिटिव लॉ का। ऐसे ही ऑस्टिन ने कहा है कि जो आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो आपका पॉजिटिव लॉ की फिलॉसफी है, ठीक है ना, फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ऐसे ही एक ज्यूरिस्ट हुए डॉक्टर एलन, उन्होंने कहा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ द एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, कि जो आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो आपके लॉ के एसेंशियल प्रिंसिपल्स का साइंटिफिक सिंथेसिस है। तो अब इसमें हम बेसिकली बात करेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है और किस किस ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को कैसे कैसे डिफाइन किया है। सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये दो वर्ड से बना है, ज्यूरिस एंड प्रूडेंस। ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ एंड प्रूडेंस मींस नॉलेज, मतलब कि नॉलेज ऑफ लॉ। अगर हमसे कोई कहता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है तो हम कहेंगे कि इट इज अ नॉलेज ऑफ लॉ। अब ज्यूरिस्टिक मीनिंग ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब किस किस ने कैसे कैसे इसको डिफाइन किया है। तो इसमें जो ये पैराग्राफ है इसमें इसने कहा है कि जो आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो अलग अलग ज्यूरिस्ट ने अलग अलग तरह से डिफाइन किया है। क्यों? हर जगह की अपनी अपनी सोशल नीड्स है, पॉलिटिकल कंडीशंस है, जिसके अकॉर्डिंग लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग इसको समझा है। सबसे पहले अगर हम बात करें अल्पियन की, अल्पियन एक ज्यूरिस्ट है, उन्होंने कहा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, द साइंस ऑफ द जस्ट एंड अनजस्ट। मतलब कि जो आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो आपका नॉलेज ऑफ थिंग्स है, ह्यूमन एंड डिवाइन, इंसान और भगवान के द्वारा बनाए गए इंपॉर्टेंट लॉज। इसने कहा है द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, कि क्या सही है और क्या गलत है, उन सब के बारे में हम ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ये कुछ हद तक आपके ज्यूरिस्प्रूडेंस को धर्म के ऊपर, रिलीजन, एथिक्स, फिलॉसफी, उसके ऊपर ले गए हैं, जबकि हमारे जो लॉ है उसमें धर्म का कोई काम नहीं है। तो जेमिनी ने क्या कहा है कि धर्म है जो आपका वो सिग्निफाई करता है कमांड, जो आपको मटेरियल और स्पिरिचुअल सैल्वेशन दे सकता है। मतलब कि इंसान को मोक्ष प्राप्त करने में तो धर्म हेल्प कर सकता है, पर धर्म का हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस में कोई काम नहीं है। जो आपका मॉडर्न डे ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो आपकी डे टू डे नीड्स के लिए, आपके व्यवहार के अकॉर्डिंग बनता है। इसी पर अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ग्रे भी एक ज्यूरिस्ट हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है देखिए। उन्होंने कहा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ, द स्टेटमेंट एंड द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द रूल्स फॉलोड बाय द कोर्ट्स एंड द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड इन दोज रूल्स। बहुत ही सिंपल वे में उन्होंने कहा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक साइंस ऑफ लॉ है, द सिस्टमैटिक एंड द स्टेटमेंट एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, मतलब कि ये कुछ और नहीं है, ये सिर्फ एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है सेट ऑफ रूल्स की जो कोर्ट्स ने आपके ऊपर इंपोज किए है। इनका और कोई मतलब नहीं, सिर्फ इतना मतलब है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक साइंटिफिक साइंस ऑफ लॉ है कि एक हमने इसको डिराइव किया है, इसको ढूंढा है, इसको फॉर्मुलेट किया है एक अरेंजमेंट में, सेट ऑफ रूल्स में, जो कि आपके ऊपर कोर्ट्स ने इंपोज की है कि आपको इनको मानना ही मानना है। उसमें क्या दिया है फर्दर कि देखिए ये आपके एक्सटर्नल ह्यूमन कंडक्ट को के बारे में है, इसमें गॉड का कोई काम नहीं है।
तो जो अल्पियन ने धर्म के बारे में कहा था कि भाई इट इज साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, क्या सही है क्या गलत है, ह्यूमन एंड डिवाइन, इसका उसमें कोई काम नहीं है। ऐसा प्रोफेसर ग्रे ने कहा है कि मेरे अकॉर्डिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ, एक सिंपल साइंस ऑफ लॉ है जो कि एक सिंपल सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ सेट ऑफ रूल्स है जो आपके ऊपर कोर्ट्स ने इंपोज किया है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू होलैंड एक ज्यूरिस्ट हुए, उन्होंने इसको और शॉर्ट कर दिया कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, कि ज्यूरिस्प्रूडेंस कुछ और नहीं, सिर्फ एक फॉर्मल साइंस है पॉजिटिव लॉ की। अब इसमें इसको समझने के लिए हमारे पास तीन टर्म्स है, एक फॉर्मल, एक साइंस और एक पॉजिटिव लॉ। फॉर्मल का मतलब है कि फंडामेंटल, कि जो आपका बेसिक है। इसमें इन्होंने कहा है कि हॉलैंड ने कहा है कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो लॉ नहीं है, वो लॉ के फंडामेंटल बेसिक्स है। देखिए, इट कंसर्न्स इटसेल्फ विद द बेसिक आइडियाज एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ लॉ रादर देन विद द लॉ इटसेल्फ, कि वो उसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल से है ना कि लॉ से है। तो इसने यहां पे इसलिए इसको फॉर्मल वर्ड यूज किया है। अब फॉर्मल साइंस है, तो साइंस का मतलब है कि इट इज अ साइंस नॉट एन आर्ट बट हाउ, बिकॉज अ सिस्टमैटिक एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। कोई भी चीज अगर सिस्टमैटिक है और फॉर्मुलेटेड है तो उसको हम साइंस कहेंगे, आर्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने उसको डिराइव किया है। सिंस द आइडियाज, प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्शंस अंडरलाइंग वेरियस सिस्टम्स ऑफ लॉ आर डेल्ट विद द ज्यूरिस्प्रूडेंस फॉर्म अ सिस्टमाइज्ड ब्रांच, ऑलराइट, इसलिए हमने इसको साइंस कहा है। उसके बाद हम बात करेंगे पॉजिटिव लॉ, राइट, हाँ, इसका थर्ड पॉइंट था पॉजिटिव लॉ। अब पॉजिटिव लॉ क्या है? इट इज अ जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन इन्फोर्स्ड बाय अ सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी। बहुत सिंपल सी बात है, पॉजिटिव लॉ एक वही लॉ है जिसको आपके ऊपर इंपोज किया गया है, या तो कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू या फिर आपकी पॉलिटिकल अथॉरिटी, मतलब कि आपकी गवर्नमेंट के थ्रू, आपका जस्टिस बनाए रखने के लिए, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को बनाए रखने के लिए, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव लॉ। तो हम समझ गए हैं इसका मतलब, जिसका जो थ्योरी है ये आपकी हॉलैंड की, कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस एक फॉर्मल साइंस है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जिनको हमने डिराइव किया है पॉजिटिव लॉज को बनाने के लिए, उन लॉज को बनाने के लिए जो आज के टाइम में हम मान रहे हैं और हमारे ऊपर कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कोर्ट ने या फिर आपका जो गवर्नमेंट है उन्होंने आपके ऊपर इंपोज किया है, ऑलराइट। उसके बाद जो हमारे सेकंड, ये हमारे थर्ड थे आई थिंक, उसके बाद जो हमारे फोर्थ हुए सालमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। सालमन ने डिफाइन किया है इसको दो तरह से, एक आपका जेनरिक वाइडर सेंस में और दूसरा आपका नैरो स्पेसिफिक सेंस में। अब जेनरिक सेंस में उसने, जेनरिक और वाइडर सेंस में उसने कहा है कि लॉ वो सब कुछ है जो लॉ से लिंक्ड है। देखिए, इट इंक्लूड्स द एंटायर बॉडी ऑफ लीगल डॉक्ट्राइन्स, इट इंक्लूड्स द एंटायर बुक्स ऑफ लॉज। लॉ में जो भी आ रहा है वो सब आपके ज्यूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है। ये तो आपकी बहुत एक बड़ी वाइडर जेनरिक सेंस हो गई। अब अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक सेंस की, तो इट इज द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ। मतलब कि सिविल लॉ, देखिए अब सिविल लॉ का मतलब है कि वह सब जो आपके ऊपर एक स्टेट ने इंफोर्स किया है, और वही लॉ का मतलब है कि वो लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो इसने कहा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में से वही सब चीज एंटर होगी जो कि आपके ऊपर गवर्नमेंट इंपोज कर रही है। बस इस लॉ का मतलब ही वही है कि जो आपके ऊपर गवर्नमेंट ने इंपोज कर दिया, उसी का नाम लॉ है, उसी का नाम पॉजिटिव लॉ है जो हॉलैंड ने बात की थी, और उसी का नाम ये आपका सिविल लॉ है जो सैलमन बात कर रहा है। कि वही लॉ सिर्फ वही चीज है जो आपके ऊपर एक सिस्टमैटिक वे से आपकी गवर्नमेंट ने या कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इंपोज किया है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को और जस्टिस को मेंटेन रखने के लिए। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो हमने पढ़ लिया कि साइंस क्या होता है लॉ के अंदर, कि जो चीज हम सिस्टमैटिकली डिराइव करते हैं उसको हम साइंस कहते हैं। अब इसने कहा है कि काइंड्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, कि इसके तीन तरह से होते हैं, एक्सपोजिटरी, लीगल एंड द साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। एक्सपोजिटरी मींस सिस्टमैटिक, मतलब कि इट डील्स विद कंटेंट्स ऑफ एन एक्चुअल लीगल सिस्टम। इसमें हम कुछ इमेजिनरी कुछ नहीं कर रहे हैं, जो एक्चुअल है वो पढ़ रहे हैं। दैट इज कॉल्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस एज एग्जिस्ट्स एट एनी टाइम वेदर पास्ट और फ्यूचर। मतलब कि हम इसमें सिर्फ वही चीज पढ़ेंगे जो कभी हो चुका है, जो लॉ कभी बना था, कभी फॉलो किया गया था, बेशक वो पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो। दैट्स इट। सेकेंड इसमें है लीगल हिस्ट्री। हिस्ट्री से हमें क्या समझ आ रहा है कि पुराना इतिहास। इट इज कंसर्न्ड विद द लीगल सिस्टम इन इट्स प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। मतलब कि हम इसमें वो पढ़ते हैं कि हमारा कोई वो लीगल सिस्टम जिसने हमारी हिस्ट्री को डेवलप किया है,
हम वहां से आज यहां तक पहुंचे हैं, तो उसमें हमने किस किस लॉज की कैसे कैसे हेल्प ली है और कौन से लॉज कब कब इंप्लीमेंट हुए थे, दैट इज कॉल्ड लीगल हिस्ट्री। थर्ड आपका है द साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। द पर्पस ऑफ द साइंस ऑफ लेजिस्लेशन इज टू सेट फोर्थ लॉज एज इट ऑट टू बी। मतलब लॉ होता है कि क्या होना चाहिए, उसको हम लॉ बनाते हैं कि इस चीज से ये चीज ठीक होनी चाहिए, ऑट टू बी क्या होगा। तो अगर हम कोई लॉ पर, अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए हम लॉ सोचते हैं कि भाई ये लॉ ऐसे बनना चाहिए ताकि वो चीज ठीक हो सके, लॉ एज इट ऑट टू बी। ऑलराइट, फिफ्थ है हमारे अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। ऑस्टिन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट हुए हैं, हम आगे बहुत टाइम तक कैल्सन, ऑस्टिन और साइमन के बारे में ही पढ़ते रहेंगे। फिफ्थ है हमारे ऑस्टिन। ऑस्टिन ने कहा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। हॉलैंड ने क्या कहा था, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। इन्होंने कहा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, कि वही लॉ जो आपके ऊपर किसी ने इंपोज की है, आपकी गवर्नमेंट ने, तो वो आपका पॉजिटिव लॉ है। अब सैलमन के अकॉर्डिंग देखिए, अभी मैं सैलमन पढ़ा, उसमें उसने दो टर्म्स की थी, वाइडर सेंस दैट इज, और आपकी स्पेसिफिक सेंस। और उसी वाइडर का मतलब यहाँ पे ऑस्टिन ने कहा है जनरल, और स्पेसिफिक का आपका पर्टिकुलर हो गया। जनरल सेंस में वही है कि आपके सारे लॉज आ गए, सब कुछ आ गया लॉ से लिंक में, और पर्टिकुलर में आपको सिर्फ वही लॉज पढ़ने हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो कि आपके ऊपर सरकार ने, आपकी गवर्नमेंट ने, आपके कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आपके ऊपर इंप्लीमेंट किए हैं। ऑलराइट, सिक्स्थ है आपके डॉक्टर एलन, एक ज्यूरिस्ट हुए हैं। इन्होंने कहा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ द एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। आप एक बात नोट करेंगे कि यहां पे सब, हर एक ज्यूरिस्ट उसी चीज को घुमा फिराकर अपनी टर्म्स में बताने की कोशिश कर रहा है। अब इन्होंने क्या कहा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ द एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, जो आपके लॉज के एसेंशियल प्रिंसिपल्स है उनका साइंटिफिक सिंथेसिस है, कि हमने उनको साइंटिफिकली डिराइव किया है। ऑलराइट, सेवेंथ आपके पैटर्न है, उन्होंने कहा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ द स्टडी नॉट ऑफ द लॉज ऑफ वन पर्टिकुलर कंट्री बट ऑफ द जनरल नोशन ऑफ लॉ इटसेल्फ। इसका मतलब है कि जो लॉ है आपकी, ये आपकी स्टडी है लॉज के बारे में, ज्यूरिस्प्रूडेंस, पर सिर्फ एक कंट्री के लॉ के बारे में नहीं है, ये आपकी ओवरऑल जनरल नोशन ऑफ लॉ के बारे में, कि लॉ बेसिकली आया कहां से, कैसे कैसे बना, वो कैसे काम कर रहा है। अब हमने यहां पर इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में पढ़ा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है और किस किस ज्यूरिस्ट ने उसके बारे में क्या क्या कहा है। अब अगर हमें कोई कहे कि भाई अब इन सब में से सबसे बेस्ट डेफिनेशन किसकी है, तो हम कह सकते हैं कंक्लूजन में कि इन शॉर्ट, on the basis of the above description, we can say that Salmon's statement कि jurisprudence is the science of first principle of civil law, ये सबसे बेस्ट है कि जो आपका jurisprudence है वो एक साइंस है प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ का। मतलब कि हमने साइंटिफिकली वो लॉज डिराइव किए हैं jurisprudence से, जो कि हमारे ऊपर आज के टाइम में हमारी कोर्ट, हमारी लीगल जस्टिस, हमारी पॉलिटिशियंस, हमारी अथॉरिटी, हमारी सेंटर, हमारी स्टेट हमारे ऊपर इंप्लीमेंट कर रही है। दैट इज कॉल्ड jurisprudence। आई होप गाइज आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं, या फिर आप मेरी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, advocate 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 अंकुर गोयल 360 @gmail.com। ADVOCATE advocate ANKUR अंकुर GOYAL गोयल advocate अंकुर गोयल लीगल LEGAL @gmail.com। आप मुझे इस पर कभी पिन कर सकते हैं, तो मैं आपको ऑन द स्पॉट ही रिप्लाई कर दूंगा कि आपको कौन सा पार्ट कहां पर कैसे समझ नहीं आया है।